लालच और कब्र का खौफनाक राज। पंजाब के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था सलीम और छोटे का नाम नदीम। दोनों न ज्यादा गरीब थे न ज्यादा अमीर। गांव में उनका छोटा सा घर था और थोड़ी बहुत जमीन भी थी। लेकिन इन दोनों के दिल में एक ऐसी आग जलती थी जो कभी बुझती नहीं थी। वो हर वक्त सिर्फ एक ही बात सोचते थे, जल्दी अमीर कैसे बनना है। कभी वो जानवरों की खरीदो फरोख्त करते, कभी किसी के साथ कारोबार शुरू करते, कभी शहर जाकर नए नए काम ढूंढते, लेकिन हर बार नाकामी। वक्त गुजरता गया और उनका लालच बढ़ता गया। गांव वाले अक्सर कहते थे, ये दोनों एक दिन किसी बड़ी मुसीबत में फंसेंगे, क्योंकि उनकी आंखों में हमेशा अजीब सी बेचैनी नजर आती थी। खास तौर पर सलीम। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान को घूरता रहता था। एक दिन उसने नदीम से कहा, मैं गरीब रह रहकर थक गया हूं। अब चाहे कुछ भी करना पड़े, अमीर बनना है। नदीम ने आहिस्ता से जवाब दिया, अगर शैतान भी रास्ता दिखाए ना, तब भी मैं तैयार हूं। और शायद यही वो जमला था जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक शाम गांव में खबर फैली कि करीब के शहर से एक अजीब आमिल आया है। लोग कहते थे, वो काला जादू जानता है, वो नामुमकिन काम कर सकता है, वो लोगों को रातों रात अमीर बना देता है। बारिश वाली एक रात थी। आसमान पर काले बादल थे और हवा अजीब आवाजें निकाल रही थी। दोनों भाई खामोशी से इस आमिल के ठिकाने पर पहुंचे। वो जगह गांव से दूर एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर काले धब्बे थे और हर तरफ अजीब सी बो फैली हुई थी, जैसे किसी चीज के जलने की बो हो। सलीम ने हिम्मत करके आवाज दी, बाबा जी, हम आपसे मिलने आए हैं। चंद सेकंड खामोशी रही, फिर अंधेरे में से एक भारी आवाज आई, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। अचानक अंधेरे में एक लालटीन जली और इस रोशनी में एक बूढ़ा शख्स नजर आया। लंबे बाल, काली आंखें और चेहरा ऐसा जैसे बरसों से सुविया न हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ा। तुम दोनों हर हद पार कर सकते हो। तुम्हें दौलत चाहिए, इतनी कि पूरी जिंदगी आराम से गुजरे। सुलीम फौरन बोला, जो कहेंगे करेंगे। आमिल के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आ गई। वो करीब आया और धीमी आवाज में बोला, फिर तुम्हें एक ऐसा अमल करना होगा जो शायद आज तक किसी इंसान ने न किया हो। आमिल ने जमीन पर अजीब निशान बनाए और बोला, 40 रातें। हर रात आधी रात के बाद तुम दोनों कब्रिस्तान जाओगे और वहां जो करना होगा वो सिर्फ तुम दोनों जानते होगे। नदीम की आवाज कांप गई। "क- क्या करना होगा?" आमिल ने एक पुरानी किताब निकाली जिसके सफ़े काले थे। जैसे ही दोनों भाइयों ने अंदर देखा, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। वो शर्त जिसने रूह तक हिला दी। आमिल ने धीमी आवाज में कहा, अगर दौलत चाहिए तो मर्दों की दुनिया से रिश्ता जोड़ना होगा। कब्रिस्तान में जाकर तुम्हें कब्रें खोलनी होंगी। नदीम के जिस्म में कपकपी दौड़ गई, लेकिन सलीम ने पूछा, बस इतना? आमिल हंसने लगा, ऐसी हंसी जो इंसान के दिल में खौफ भर दे। उसी रात जब पूरा गांव सो गया, किते भौंकना बंद हो गए और हर तरफ खामोशी फैल गई, तब सलीम और नदीम अपने घर से निकले। उनके हाथों में बीलचे थे और चेहरे कपड़ों से ढके हुए थे। वो सीधा कब्रिस्तान पहुंचे, जहां दिन में भी लोग अकेले जाने से डरते थे। हवा में अजीब सर्दी थी। सलीम आहिस्ता से बोला, आज के बाद हमारी किस्मत बदलने वाली है। फिर उन्होंने एक कब्र के सामने खड़े होकर बेलचे जमीन में मारने शुरू किए। ठक ठक ठक।
हर आवाज कब्रिस्तान की खामोशी को चीर रही थी। और फिर उनके बेलचे किसी सख्त चीज से टकराए। सुलीम आहिस्ता से झुका और मट्टी हटाने लगा। अचानक कब्र के अंदर से ऐसी चीज नजर आई जिसे देखकर शायद किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। वो रात, वो कब्र और उसके अंदर मौजूद वो खौफनाक राज। आखिर ऐसा क्या था जिसने इन दोनों भाइयों को इंसान से कुछ और बना दिया? और आमिल ने उनसे असल में ऐसा कौन सा अमल करवाया था जिससे बाद में पूरा पाकिस्तान खौफ से कांप उठा?